नमस्कार दोस्तों, अध्ययन वाला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपने रेलवे की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहली क्लास हमारे इतिहास की होगी। इसमें हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अभी तक रेलवे में आए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुनर्पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, ठीक है। ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी घुड़सवारी, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़, कुत्ता, बकरी, घोड़ा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भेड़, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सुतका-गंडौर, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। और ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, ठीक है। 2003 का क्वेश्चन है, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक कैसी सभ्यता थी, शहरी। हम सबको पता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। इसमें कांस्य युग, पुनर्पाषाण युग, नवपाषाण युग या लौह युग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता कैसी है, कांस्य युग है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा या ऑप्शन डी बाघ, ठीक है। ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गाय, क्योंकि जो हड़प्पा कालीन की जो मोहर थी उसमें किसका, गैंडा का, हाथी का और बाघ का चित्रण तो था, लेकिन गाय का नहीं था। गाय की जगह पे क्या था, बैल का, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता माता देवी की पूजा करते थे, और ये किसकी आकृति थी इनकी, एक मिनट, हमारा मार्कर कहाँ है, ये है, ठीक है। किसकी, पशुपति की, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा या पशुपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पशुपति, ठीक है। नौवां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा के अवशेषों को खोजा था, ठीक है। तो इसका आंसर है सर जॉन मॉर्सल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम सायनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए कनिंघम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है,
सर विंसेंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम या सर मार्टिमर हीलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ए कनिंघम, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को महत्व देती थी। पहली अहिंसा में विश्वास रखती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम ही नहीं था। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, पहली सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरे में बरगद की। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी और दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में क्या था, शहर बसे हुए थे और वैदिक सभ्यता में गांव बसे हुए थे, झोपड़पट्टी वगैरह होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ब्रह्मलिपि, हड़प्पन, द्रविड़ियन या अभी तक पहचान नहीं हो पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका कि इसकी जो लिपि थी वो अभी तक किसी ने पहचान ही नहीं कर पाई। यहाँ पे लिखा गया था लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है या मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, सिंध या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिसे हम विशाल अन्नागार के नाम से भी जानते हैं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे मोहनजोदड़ो, रोपड़, हड़प्पा या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ठीक है, सिंध, गुजरात, राजस्थान या बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा वहाँ क्या था? कृषि, पशुपालन, शिकार या व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनका मुख्य जो धंधा था, मतलब जो व्यवसाय था, वो क्या था? कृषि। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या होता है? जो वहाँ के पोर्ट वगैरह होते जहाँ जहाज वगैरह उतरते थे, तो वो नगर कौन सा है उनका? ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हैं लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या बनवाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा या रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, ये भारत में नहीं है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ठीक है, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या डबरकोट। पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? मांडा, सुरकोटदा, हुलास या बालकोट। ठीक है, जिसको हम बालाकोट के नाम से भी जानते हैं।
ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा की जो लोग थे उनको किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा या गेहूँ? तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे क्या लोहा नहीं था, तो उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। बाकी इन सब की जानकारी थी, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी तो इन सब की जानकारी थी। लोहा की जानकारी उनको नहीं थी, ना लोहा के कहीं साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण को कहा जाता है? कला, बर्तन, तांबा या लेखन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उनके घर ईंट के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, भारत की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, या उपयुक्त सभी? ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की पहचान निम्न में है: सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, या शहरी योजना प्रणाली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शहर योजना। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किससे? ताम्रपात्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, या साहित्य से? तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे ना तो ताम्रपात्र लिखे गए थे, ना अभिलेख लिखे गए थे, ना कोई साहित्य था। तो किससे? पुरातात्विक उत्खनन से। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे लास्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा, कांसा, चांदी या पीतल? तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या यूज हुआ था? तांबा। ठीक, चलिए आगे बस खत्म। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है। जो आरआरबी से जितने भी क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से बने हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।